जय श्री राम। क्या आपको पता है कि आज से नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं इन नवरात्रि आपको रामायण सुनाऊंगी। पर पहले क्या आपको पता है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और ये सबसे पहले संस्कृत में लिखी गई थी। इसके अंदर 24,000 श्लोक है जिसको 8 कांडों में डिवाइड करा गया है। रामायण का सार यही है, बुराई पे अच्छाई की विजय, दुर्गुण पे सद्गुण की विजय और रावण पे राम की विजय। आज हम सबसे पहला कांड सुनेंगे, वो है बालकांड। हम बालकांड शुरू करें उससे पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर आपको ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और अब आपको ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ। क्या आपने ये टास्क कर चुके हैं? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं बालकांड के साथ। आइए मैं आपको अयोध्या नगरी लेके चलती हूँ। यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम की कहानी है। भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और माना जाता है कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। सूर्यवंश को रघुवंश भी कहा जाता है क्योंकि महाराज दशरथ के दादा महाराज रघु ने एक यज्ञ में अपने शरीर पे पहने हुए कपड़ों के अलावा सब कुछ दान कर दिया था, जो तीनों लोकों में बहुत फेमस हुआ था। महाराज दशरथ ने कौशल राज्य पर रूल करा है और अयोध्या नगरी कौशल राज्य की राजधानी थी। आज दशरथ की 3 सुंदर रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनके पास सब कुछ था पर लेकिन वो फिर भी दुखी रह करते थे क्योंकि उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। इसलिए उन्होंने एक यज्ञ किया। सरयू नदी के तट पर ये यज्ञ किया गया। इसी वक्त अरे भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप उनके यहाँ 4 पुत्रों के रूप में जन्म लें। और तभी यज्ञ के वहाँ अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सारे देवता आपसे बहुत खुश हैं, तो इसलिए वो आपके लिए खीर लेके आए हैं, जिससे आपकी तीनों रानियां इसको जब पीएंगी तो वो 4 पुत्रों को जन्म देंगी। और महाराजा दशरथ वो खीर घर लेके चले गए। उन्होंने फिर 3 हिस्से करे और उन्होंने वो खीर बांट दी अपनी रानी को। और जैसे ही उन्होंने वो खीर पी तो वो गर्भवती हो गई। इससे वो तीनों रानियां और महाराजा दशरथ बहुत खुश हुए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि के दिन के 12 बजे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। महल और अयोध्या नगरी में खुशियां मनाई गई। फिर महाराज दशरथ के यहाँ 4 बालकों का जन्म हुआ। सबसे बड़े थे राम जी, जो कौशल्या के पुत्र थे। फिर भरत थे कैकेयी के पुत्र और शत्रुघ्न और लक्ष्मण थे सुमित्रा के पुत्र। वो चारों एक साथ खेलते थे और तीनों माएं चारों पुत्रों को एक जैसे प्यार करती थी। महाराजा दशरथ बहुत अच्छे धनुर्धर थे और वो दूर की एक आवाज सुन के सही निशाना लगाते थे। और उन्होंने एक बार गलती से एक युवक को मार दिया था जिनका नाम था श्रवण कुमार। वो अपने प्यासे माता पिता को पानी पिलाने गए थे और वो नदी के लहरों की आवाज से महाराजा दशरथ को लगा कि अरे कोई जंगली जानवर है, तो उन्होंने निशाना लगाया और वो सीधा श्रवण कुमार पे लगा। तभी उनकी मृत्यु हो गई।
क्योंकि महाराजा दशरथ बहुत अच्छे धनुर्धर थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि उनके चारों पुत्र भी बहुत अच्छे धनुर्धर हुए। तो इसलिए उन्होंने खुद उनको सिखाया और फिर वो भी बहुत अच्छे धनुर्धर थे। वो धीरे धीरे करके बड़े होने लग गए। महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को उच्च शिक्षा के लिए ऋषि वशिष्ठ के यहाँ आश्रम में भेजा। भारत में पहले आश्रम होते थे, चाहे कोई राजकुमार हो या कोई निर्धन व्यक्ति हो, वो आश्रम में जाते थे। वहाँ पे उनको बाकी काम करने पड़ते थे और उनको गुरु की सेवा करनी पड़ती थी विद्या प्राप्त करने के लिए। चारों भाइयों में राम जी सबसे निपुण थे और वहाँ पे उनको सब कुछ सिखाया गया था। गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को राज्य व्यवस्था के बारे में ज्ञान दिया था और उन्होंने उनको एक बात हमेशा याद रखने को कहा था कि जिस भी राज्य की जनता खुश नहीं होती है, उनके राजा को या उनके महाराज को मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है। फिर उनकी शिक्षा पूरी हो गई। तो फिर गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को कहा कि आप अपने चारों पुत्रों को वापस महल में लेके जा सकते हैं। फिर महाराज दशरथ ने अपने मंत्री को भेजा। अयोध्या के लिए निकलने से पहले चारों राजकुमारों ने अपने गुरु के पैर छुए और आशीर्वाद लिया और फिर वो वापस महल चले गए। वहाँ पे वो बहुत खुशियाँ मनाई गई और राम जी ने सबसे पहले कैकेयी के पैर छुए और माता कैकेयी ने राम जी को गले लगा लिया। फिर राम जी ने माता कौशल्या और सुमित्रा के पैर छुए। फिर चारों राजकुमार अपने पिता महाराज दशरथ के आशीर्वाद लेने गए। एक दिन फिर ऋषि विश्वामित्र आए और ये खबर सुन के महाराज दशरथ बहुत खुश हुए और उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से कहा, हे महर्षि, मैं आपके आने से बड़ा धन्य हो गया। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जब भी यज्ञ करने बैठता हूँ तो 2 राक्षस आते हैं और वो मेरी सारी यज्ञ बिगाड़ देते हैं। तो अगर आप चाहें तो राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दें ताकि वो दोनों राक्षसों का वध कर दें। ये सुनकर महाराज दशरथ बड़े डर गए कि विश्वामित्र को पता चल गया कि वो डर चुके हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज दशरथ, डरने की कोई बात नहीं है। मैं ध्यान रखूंगा कि आपके दोनों पुत्र एकदम सुरक्षित रहें। तो फिर महाराज दशरथ ने कह दिया कि ठीक है, आप राम और लक्ष्मण को लेके जा सकते हैं। फिर ऋषि विश्वामित्र ने लक्ष्मण और राम को लेकर चले गए। रास्ते में जंगल में ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कहा कि अभी भी वो दोनों राक्षस घूम रहे हैं, ताड़का और उसका बेटा मारीच। ताड़का के अंदर 1000 हाथियों की ताकत है, तो ध्यान से रहना। राम ने सोचा और उन्होंने तीर निकाली और उन्होंने धनुष पर वो बाण चढ़ाया और उसकी आवाज से ताड़का को वो आवाज सुनाई दे गई। तो वो हमला करने भागी और फिर राम जी ने ताड़का का वध कर दिया। तो फिर ऋषि बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब सारे ऋषि यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। और फिर वो लोग सिद्धाश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचकर ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ किया। वो 5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। छठे दिन बहुत तेज बिजली कड़क रही थी और ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ रहा है। और तभी 2 राक्षस आए और उनके साथ एक पूरी सेना थी, बड़े बड़े राक्षसों की। पर राम और लक्ष्मण ने उन सारे राक्षसों का वध कर दिया। तो यही तो रामायण का सार है, बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय है। और फिर सारे ऋषि बहुत खुश हुए। फिर राम जी ने बोला, ऋषि विश्वामित्र, अब आपकी क्या आज्ञा है? प्रिय राम, तुमने मिथिला के राजा जनक का नाम तो सुना ही होगा।
उन्होंने मिथिला में यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उनके महल में बहुत बड़ा धनुष है, जो शिव जी का बहुत बड़ा धनुष है, जो आज तक कोई नहीं उठा पाया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ उस यज्ञ में चलो, ताकि तुम उस धनुष को देख पाओगे। फिर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला के लिए निकल गए। रास्ते में उनको बहुत ही सुंदर आश्रम पे पहुंचे। राम जी ने पूछा ऋषि विश्वामित्र से कि ये तो सुंदर आश्रम किसका है? ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि ये ऋषि गौतम का है। कुछ सालों पहले यहाँ पे अहल्या और गौतम ऋषि बहुत खुशी से रहते थे, पर लेकिन अहल्या बहुत सुंदर थी। एक दिन ऋषि गौतम मध्य रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त समझकर वो स्नान करने चले गए। तभी इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप लेकर अहल्या के पास गए और फिर जब वो भागने लगे वहां से, तभी गौतम ऋषि आए और उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दे दिया और उन्होंने अहल्या को एक पत्थर बनने का श्राप दे दिया। अहल्या ने कहा कि ऐसा मत करिए, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम एक पत्थर बनी रहोगी, पर लेकिन जब तक राम जी तुमको छुएंगे नहीं तब तक तुम वापस अपनी अहल्या नहीं बनोगी। तो ये सुनकर राम जी को बड़ा दुख हुआ, तो वो भागे गए और उन्होंने वो पत्थर को छुआ और तभी वो अहल्या बन गई और वो अपने सुंदर रूप में आ गई और गौतम ऋषि भी खुश हो। फिर ऋषि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे। तो फिर ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और ये सीता स्वयंवर देखने आए हैं और वो विश्व का सबसे बड़ा धनुष भी देखने आए हैं। राजा जनक ये सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन जब राजा जनक यज्ञ स्थल पहुंचे जहाँ पे सीता स्वयंवर हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को बताया कि ये भगवान शिव का धनुष है और ये राजा जनक के पूर्वज राजा देवव्रत को भगवान शिव ने दिया था। वहाँ पे बहुत सारे राजा थे और वहाँ पे रावण भी था। उन सब ने उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। फिर 10,000 राजाओं ने एक साथ उठाने की कोशिश करी, परंतु वो थोड़ा भी नहीं हिला। फिर ऐसे राजा जनक निराश हो गए और उन्होंने कहा कि इस धरती पर कोई भी वीर नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। अगर मुझे पता होता तो मैं प्रतिज्ञा कभी लेता ही नहीं। अब लगता है कि मेरी पुत्री सीता अविवाहित ही रहेगी। लक्ष्मण जी को ये सुनकर गुस्सा आ गया और उन्होंने श्री राम जी से कहा कि हम रघुवंशियों के होते हुए ऐसे कठिन शब्द कैसे कौन कह सकता है। मैं इसको उठाना क्या, इसे उठाकर मैं 800 योजन दौड़ सकता हूँ। फिर राम जी ने उनको शांत कराते हुए बैठने को कहा। ऋषि विश्वामित्र ने कहा राम जी को कि तुम ये धनुष तोड़ दो ताकि राजा जनक की सारी चिंता दूर हो सके। अपने गुरु की आज्ञा मानकर राम जी उठे और उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया और उस धनुष को फूलों की माला के जैसे उठा लिया। और जब वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे तब वो बीच में से टूट गया और तभी एकदम से बिजली की आवाज आई और ऐसा लगा कि जैसे कि भूकंप आ रहा है। और तभी ऋषि परशुराम जी ने ये आवाज सुन ली और उनको गुस्सा आ गया कि किसने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। जब ऋषि परशुराम आए तो उनके एक हाथ में धनुष था और एक हाथ में परशु था और सारे राजकुमार और राजा जो थे उनको देखकर डर गए
फिर ऋषि परशुराम ने राजा जनक से पूछा कि किसने तोड़ा है भगवान शिव का धनुष। राजा जनक चुप बैठ गए। फिर राम जी आए और उन्होंने कहा कि शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, आज्ञा दीजिए। तो ये सुनकर ऋषि परशुराम को और गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ये धनुष तोड़ने वाला मेरा दास नहीं, मेरा शत्रु ही हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का वध कर देना चाहिए। फिर ऋषि परशुराम ने श्री राम को कहा कि उसी के धनुष के जैसे मेरे पास एक और धनुष है जो भगवान विष्णु ने मेरे पिता को दिए था। अगर आपने इसके ऊपर प्रतीक्षा चढ़ा दी तो मैं मान लूंगा कि आप विष्णु जी के अवतार हैं और मैं वापस चला जाऊंगा। फिर राम जी ने उसके ऊपर प्रचिंता चढ़ा दी और फिर परशुराम जी हिंद पर्वत वापस चले गए और वहीं पे ही राजा जनक ने सीता जी का स्वयंवर श्री राम से कराया। और फिर राजा जनक ने राजा दशरथ को एक संदेश भेजा और कहा कि आपके पुत्र राम ने शिव धनुष को भंग करके सीता स्वयंवर में विजय प्राप्त की है। ये सुनकर महाराज दशरथ बहुत खुश है और वो उपहार लेकर अपनी तीनों रानियों के साथ भरत और शत्रुघ्न के साथ मिथिला पहुंचे। वहाँ पे चारों भाइयों की एक ही मंडप में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतिकृति के साथ। विवाह के बाद ऋषि विश्वामित्र तपस्या के लिए हिमालय चले गए और राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों के साथ और पुत्रवधू के साथ और अपनी तीनों रानियों के साथ अयोध्या लौट गए। वापस लौटकर महाराज दशरथ ने बछड़ों सहित 4 लाख गाय ब्राह्मणों को दी, जिनकी सींग सोने से मढ़ दिए गए थे। कहा जाता है कि अगर आप अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं तो फिर 100 गुना ज्यादा आपको वापस लौटता है। इसी के साथ हम बालकांड यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये बालकांड अच्छी लगी तो फिर आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए अपनी दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कल आपको अयोध्या कांड सुनाऊंगी। बाय।